और इसी पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ पूरा अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए भारती, ये जिस तरीके से पिछले साल का ये पूरा मामला है, पिछले साल जिस तरीके से हरिद्वार में एक बड़ा भूमि घोटाला जिस तरीके से हुआ था, और उसमें जिस तरीके से एक कृषि भूमि थी जो कि सराय गांव की ये कृषि भूमि थी, जो कि नगर निगम हरिद्वार के जो कूड़े के ढेर के पास ये पूरी 36 बीघा की ये पूरी भूमि जो है वो बताई जा रही है। और जिस तरीके से इस भूमि में एक बड़ा घोटाला जिस तरीके से हुआ है, और इसमें सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो पूरी की गई है, जिसमें ये देखा गया है कि 15 करोड़ की जो ये 36 बीघा पूरी जमीन थी, उसको जो है 54 करोड़ में जो है वो ली गई है, जिसमें एक भारी नुकसान जो है वो राजस्व का सरकार को हुआ है। उसमें धामी सरकार ने एक बड़ा एक्शन जिस तरीके से लिया है। इससे पहले भी जिस तरीके से 4 से 5 अधिकारियों को जो है गुरुवार को सस्पेंड जो है वो किया गया था, क्योंकि कई दिनों से जिस तरीके से जांच इसमें चल रही थी, इसमें इसकी जो जांच थी वो गन्ना विकास के जो सचिव हैं रविंद्र चौहान, वो इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रहे थे। उसमें जो अभी तत्कालीन जो नगर आयुक्त हैं किरण जैसल, उनके द्वारा जिस तरीके से भी जांच में ये पाया गया था कि भारी गड़बड़ी और जो कई सारी अनियमितताएं जो है इसमें पाई गई है, उसकी जांच रिपोर्ट जो है रविंद्र चौहान को जो है वो सौंपी गई थी। उसमें 4 अधिकारियों को पहले ही सस्पेंड जो है वो कर दिया गया था, और आज फिर से बड़ा प्रहार जो है इस पूरे मामले में जो है वो किया गया है, जिसमें 2 IAS एक PCS अधिकारी सहित 12 लोगों पर जो है को सस्पेंड जो है वो धामी सरकार की ओर से किया गया है। और ये पहली बार जो है वो हुआ है उत्तराखंड बनते ही कि जब किसी मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सचिव DM रहते हुए या तमाम जो अधिकारी पद पर रहते हुए जो है इन अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड किया है। एक बड़ा प्रहार जो है इसको माना जा रहा है। कर्मेंद्र सिंह जो कि अभी हरिद्वार में जिलाधिकारी थे, उन पर जिस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं, उन पे जो आरोप हैं कि भूमि क्रय के लिए जिस तरीके से उन्होंने अनुमति दी, उसके बाद प्रशासनिक अनुमति भी उनके द्वारा जो है वो दी गई थी, जिसके बाद वो संदेशपद में जो है वो पाए गए हैं, इसलिए उनको सस्पेंड जो है वो किया गया है। ठीक है उपेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और देखिए हमारे साथ राजकुमार पाल जो है वो भी हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। राजकुमार, देखिए ये मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब धामी सरकार का आगे का क्या कुछ रुख रहने वाला है? क्या कुछ बयान धामी सरकार की तरफ से सामने आए हैं? बिल्कुल भारती, आपको बताना चाहेंगे कि हरिद्वार में ये जो पूरा मामला है, 34 बीघा जो जमीन है हरिद्वार के सराय स्थित, यहाँ पर जमीन है नगर निगम के द्वारा ये 54 करोड़ से ज्यादा की कीमत में ये जमीन खरीदी गई। लगातार इसकी जांच जो है वरिष्ठ IAS अधिकारी रणवीर चौहान जो यहाँ पर कर रहे थे, उन्होंने जांच रिपोर्ट जो है संबंधित विभाग को यहाँ पर सौंपी है। उसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। हरिद्वार में हरिद्वार के जिलाधिकारी और भगवानपुर के ADM जो पहले तत्कालीन हरिद्वार के ADM थे, और साथ ही जो पूर्व नगर आयुक्त है वरुण चौधरी, इन तीनों को जो है इस कार्रवाई के बाद जो है सस्पेंड कर दिया गया है। लगातार की कार्रवाई की गई है। लगातार टोटल मिलाकर जो है 12 से ज्यादा अधिकारी यहाँ पर जो निलंबित किए गए हैं पूरे प्रकरण मामले में। और पूरे प्रकरण को धामी सरकार के द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। ठीक है राजकुमार, आपके पास वापस लौटूंगी। उपेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, आपने बताया कि 4 लोग पहले सस्पेंड कर दिए गए थे, 3 पर आज गाज गिरी है। और कितने नाम ऐसे होने वाले उत्तराखंड में जिन पर गाज गिरने वाली धामी सरकार की? देखिए अभी कई सारे नाम जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से जो वित्त की बड़ी गड़बड़ी जो है इस पूरे मामले में जो है वो पाई गई है, जिसमें नगर निगम के कई वित्तीय अधिकारियों पर जो है वो गाज गिर सकती है। हालांकि कुछ वित्तीय अधिकारियों पर जो है वो जांच भी चल रही है और कईयों को जो है वो हटाया भी गया है। एक बड़ा घोटाला जिस तरीके से इसमें सामने आया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लापरवाही इसमें पूरे मामले में देखने को मिली कि कमेंद्र जो जिलाधिकारी थे, उन्होंने भूमि क्रय को लेकर जिस तरीके से अनुमति दी, उसके बाद प्रशासन से जिस तरीके से अनुमति ली गई, उसके बाद उसमें जो है संदेशपद पाया गया, उनके लिए उनको सस्पेंड किया गया। उसके साथ जो चौधरी हैं जो नगर आयुक्त रहे हरिद्वार में, उनके
इनके द्वारा जिस तरीके से बिना जांच पड़ताल के जो है क्रय भूमि को जिस तरीके से उसमें क्रय करने के लिए अनुमति जो जिस तरीके से दी गई, उसमें जो है और वित्तीय घोटाले की सबसे बड़ी जो जांच है वो सबसे ज्यादा जो है नगर आयुक्त पर जो है वो गिर रही है और संदेह के घेरे में जो है वो सबसे ज्यादा है कि वित्तीय गड़बड़ी जो है वो सबसे ज्यादा इनके द्वारा जो की गई है। और साथ ही जो अजय वीर हैं, जो एसडीएम हैं, उन पर जिस तरीके से निरीक्षण के लिए उनको भेजा गया था और उसके बाद जो रिपोर्ट उनके द्वारा जो शासन को भेजी गई उसमें भारी लापरवाही जो है वो बरती गई है, तो उन पर जो है ये गाज गिरी है। और साथ ही कई अन्य जो अधिकारी हैं, जो नगर निगम से जुड़े हुए अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमलों से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उन पर जो है वो गाज गिरी है। 5 अधिकारियों को पहले ही सस्पेंड जो है वो कर दिया गया था गुरुवार को। उसके बाद जब जांच रिपोर्ट सौंपी गई उसके बाद आज मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया। उसके बाद जिलाधिकारी समेत तमाम कई अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड किया गया। वो एक बड़ा प्रहार जो है वो सरकार की ओर से माना जा रहा है। जिस तरीके से सरकार इस बात का जो दावा कर रही थी कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो है वो सरकार करेगी, भ्रष्टाचार विरुद्ध जो है वो काम करेगी, उसी के तहत जो है ये बड़ा प्रहार जो है इस बार माना जा रहा है। क्योंकि ये जिस तरीके से जो बाजार मूल्य जमीन का था उस बाजार मूल्य से कई अधिक गुना से जो है इस भूमि को खरीदा गया। और जिस तरीके से जो सराय गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि 36 बीघा ये पूरी जमीन थी। इस पूरे 36 बीघे जमीन को जिस तरीके से इसकी अगर बाजार मूल्य की अगर बात की जाए तो 15 करोड़ जो है अनुमानित लागत जो है वो मानी जा रही थी, लेकिन इसको जिस तरीके से 54 करोड़ रुपए में जिस तरीके से ली गई, तो ऐसे में कई गुना राजस्व का घाटा जो है वो सरकार को हुआ है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इनके पीछे किस तरीके से जो है इसमें बड़ा घोटाला को और कौन कौन अधिकारी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, इस पर भी अभी जो है वो जांच चलेगी। क्योंकि अब सरकार ने इस पूरी जांच को जो है विजिलेंस के हाथों जो है वो सौंपा है। विजिलेंस इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें कोई भी अधिकारी अगर सम्मिलित पाया जाता है, इन तमाम अधिकारियों पर जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाएगी, जिसके तहत अब विजिलेंस को ये पूरी जांच जो है वो सौंप दी गई है। अब विजिलेंस इस पर किस तरीके से आगे कार्रवाई करती है और जिस तरीके से जो गन्ना सचिव हैं, जो वरिष्ठ आईएएस हैं रणवीर चौहान, उनके द्वारा जिस तरीके से जांच की गई, उसके बाद जो तत्कालीन जो नगर आयुक्त किरण जैसल, उनके द्वारा भी जिस तरीके से नगर निगम में जांच की गई उसमें कई सारी गड़बड़ियां, वित्तीय गड़बड़ियां पूरी तरीके से पाए गए। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में जिस तरीके से कहा है कि भारी गड़बड़ी जो है इस पूरे मामले में जो है वो पाई गई है। बिल्कुल उपेंद्र, देखिए एक एक नाम से पर्दा जो है वो उठेगा। जल्द से जल्द आपके पास वापस लौटूंगी। राजकुमार, आपके पास आते हुए देखिए डीएम सहित 3 बड़े अधिकारियों के नाम जो हैं वो आज इसमें आए हैं सस्पेंशन में, मतलब कि 3 जो हैं वो सस्पेंड किए गए हैं। इससे प्रशासनिक अमले की छवि जो है वो राज्य में कैसी जा रही है? हाँ, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। उनके द्वारा पूरे प्रदेश भर में 100 से ज्यादा अधिकारियों को जो है निलंबन की प्रक्रिया की गई है। वहीं जीरो टॉलरेंस के तहत जो है एक साफ सुथरी सरकार देने के लिए आज जो है 3 बड़े अधिकारियों को यहाँ पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। लगातार एक बड़ा घोटाला जो हरिद्वार में हुआ था उसके लिए लगातार जांच जारी थी, जिसके तहत जो है आज ये कार्रवाई की गई है। इन 3 के साथ साथ टोटल अभी तक जो है 12 अधिकारी और जो कर्मचारी है उनको यहाँ पर निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है। लगातार जो है घोटाले की जांच अभी की जा रही है। अभी मानना है जो विजिलेंस इसकी को जांच करेगी, लगातार इसमें और बड़े अधिकारियों के नाम भी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं और कई राजनीतिक यहाँ पर विजिलेंस की टीम जो है आगे की कार्रवाई में उजागर करेगी। साथ साथ आपको बता दें कि ये जो पूरा घोटाला है 15 करोड़ की जमीन का घोटाला है, जिसकी जो बाजार मूल्य कीमत है 15 करोड़ की जो आकी गई है, जिसमें वरिष्ठ आईएएस चौहान इस पूरे प्रकरण की जो है लगातार जांच कर रहे थे, जिसकी जांच रिपोर्ट जो है लगभग 5 दिन पहले जो है विभाग को सौंपी गई है और सौंपने के बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। सरकार के द्वारा लगातार ऐसी कार्रवाई जो है पूरे प्रदेश भर में की जा रही है, जिससे कि जीरो टॉलरेंस सरकार का वादा जो पुष्कर सिंह धामी ने किया था वो यहाँ पर रुकावट दिखाई दे रहा है। लगातार अगर बात करें हरिद्वार घोटाले की, तो हरिद्वार घोटाले में जो अभी नगर आयुक्त है नंदन कुमार जी, उनके द्वारा लगातार जांच की जा रही है, आगे प्रक्रिया में सहयोग किया जा रहा है। इस तरीके से हरिद्वार के जिलाधिकारी को निलंबन किया है। उसके बाद कई अधिकारियों के नाम भी यहाँ पर उजागर होने की आशंका जताई जा रही है और वो यहाँ पर साफ सुथरी जांच करेगी। उसके बाद जो कई अधिकारी और हैं इस संदेह के घेरे में भी अभी चल रहा है, उनके ऊपर भी जांच गिर सकती है।
लगातार जीरो टॉलरेंस की सरकार देने के लिए पुष्कर सिंह धामी ने भी ठीक है। आदेश दिए हैं, जिसके तहत ये तीनों अधिकारियों पर आज कार्रवाई की गई है। जी बात। ठीक है राजकुमार, वापस लौटूंगे आपके पास। उपेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम तो कर रही है, लेकिन विपक्ष को क्या एक बार फिर से मौका मिल गया है बोलने का? देखिए, विपक्ष भले ही इस पर अब सवाल उठाए या किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करे, लेकिन ये जरूर है कि एक नजीर जो है वो जरूर पेश जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से की गई है कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भ्रष्टाचारी है या भ्रष्टाचार अगर कोई प्रदेश में कर रहा है और जिस तरीके से पद पर रहते हुए जो अधिकारी हैं उनको तत्काल तरीके से जिस तरीके से सस्पेंड जो की गई है, तो एक नजीर जो है वो पेश जो है मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। हालांकि सवाल जरूर विपक्ष जो है वो उठाएगा और जिस तरीके से उनके पास एक मौका भी है कि भ्रष्टाचार जो है इनके राज्य में जिस तरीके से हुआ है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो इस तरीके से बड़ा घोटाला जिस तरीके से हुआ है, इसको लेकर जरूर विपक्ष जो है वो सवाल भी उठा रहा है। उनका ये मानना है कि आखिर इनको जो जिस तरीके से ये घोटाला हुआ है इसके पीछे कौन है, क्या इसमें कई सफेद पोस्ट नेता जो है उसमें शामिल हैं या कोई अन्य बड़े अधिकारियों का हाथ जो है इस पूरे मामले में जो है वो देखने को मिल रहा है। इस तरीके के कई सारे सवाल जो है विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। उनका यह भी मानना है कि आखिर जब अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो किसके राज में यह भ्रष्टाचार हुआ है। इन तमाम सारे सवाल जो है वो विपक्ष की ओर से उठाए जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि राज्य बनने के बाद ये पहली बार ये देखा गया है कि पद पर रहते हुए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने डीएम और एसडीएम और जिस तरीके से नगर आयुक्त जो भी जो पद पर रहते हुए जिस तरीके से उनको सस्पेंड किया गया है, साथ ही जो अन्य जो अधिकारी हैं उनको जिस तरीके से हटाया गया है, तो ऐसे में एक नजीर पेश की है मुख्यमंत्री की ओर से कि अगर कोई भी इस तरीके के काम करेंगे, कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, जो भी जमीन से जुड़े हुए तमाम ऐसे जो काफी बड़े घोटाले जो प्रदेश में चलते हैं, इन तमाम चीजों में संलिप्त जो अधिकारी पाए जाएंगे तो उन पर जो है इसी तरीके से कार्रवाई जो है वो होगी। ऐसे में ये देखना होगा कि प्रदेश के अंदर जो कई अन्य जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार लिप्त हैं या भ्रष्टाचारियों की जो को लेकर जो जांच प्रदेश में चल रही है, आगे उस पर सरकार किस तरीके से एक्शन जो है वो लेती है, क्योंकि काफी लंबे समय से हरिद्वार में ये मामला चल रहा था और लगातार जिस तरीके से माना जा रहा था कि कई सारे बड़े अधिकारी इसमें जो है वो संलिप्त हो सकते हैं, कई सारे वित्तीय अनियमितताएं जो है इस पूरे मामले में हो सकती है। जिस तरीके से ये जांच चल रही थी, सरकार को जिस तरीके से रिपोर्ट सौंपी गई, उसके बाद जांच जिस तरीके से दी गई और रविंद्र चौहान जिस तरीके से आईएएस वरिष्ठ आईएएस को जिस तरीके से जो है ये जांच पूरी दी गई, उसके बाद जिस तरीके से जांच में पाया गया, नगर आयुक्त ने जिस तरीके से अपने ही विभाग के अंदर जिस तरीके से जांच की, उसके में उन्होंने भी पाया कि पूरी वित्तीय गड़बड़ी से लेकर कागजी कार्रवाई जिस तरीके से हुई है उसमें पूरी तरीके से लापरवाही जो है वो बरती गई है। जो वहां पर जो बादराबाद में जो एसडीएम रहे हैं उनके द्वारा जिस तरीके से लापरवाही, जब निरीक्षण करने उनको भेजा गया, उसके बाद जो उन्होंने प्रशासन को जो रिपोर्ट भेजी और शासन को जो रिपोर्ट भेजी उसमें पूरी तरीके से लापरवाही जो है वो बरती गई। जिस तरीके से उसमें निरीक्षण होना चाहिए था, उसमें जो रिपोर्ट जिस तरीके से सौंपी जानी चाहिए थी, वो तरह की रिपोर्ट जो है वो नहीं सौंपी गई। उसके साथ जो नगर आयुक्त रहे हैं चौधरी, उनके द्वारा जिस तरीके से क्रय को लेकर जो कागजी कार्रवाई जिस तरीके से की गई, उसके बाद जिस तरीके से उनको अनुमति, क्रय को लेकर जो अनुमति दी गई, और सबसे ज्यादा जो संदेह के घेरे में अभी हैं वो जिस तरीके से जो तत्कालीन जो नगर आयुक्त रहे हैं उन पर जो सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में, उन पर सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। ये जिस तरीके से जो इनपुट्स मिल रहे हैं, हालांकि जिलाधिकारी भी पूरी तरीके से संदेह के घेरे में, उनके द्वारा जिस तरीके से अनुमति दी गई, प्रशासनिक अनुमति देने के बाद जिस तरीके से आगे की कार्रवाई जिस तरीके से की गई, तो इन तमाम चीजों को लेकर ये सबसे ज्यादा ये तीन अधिकारी जो हैं वो सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में है और सबसे ज्यादा जांच जो है इन तीनों अधिकारियों पर जो है वो चलने वाली है। हालांकि अब ये देखना होगा कि विजिलेंस जो है इस पूरी कार्रवाई को किस तरीके से आगे ले जाती है, किस तरीके के इनपुट्स विजिलेंस को जो है वो अब मिलेंगे, ये सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी। और अभी कई अन्य बड़े अधिकारी जो है इस पूरे मामले में जो है वो सम्मिलित हो सकते हैं। इस तरीके से जो है विजिलेंस आगे की कार्रवाई करती है और आगे सरकार का रवैया जो है क्या रहेगा इस पूरी जांच को लेकर, ये देखना होगा। बिल्कुल उपेंद्र, देखिए जैसे जैसे विजिलेंस की कार्रवाई होगी वैसे वैसे जो है पर्दे वो उठने लग जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।